और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर गुरुवार को स्वायत्त शासन विभाग में नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। इसके साथ ही केकड़ी विधानसभा क्षेत्र की चारों नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पदों का आरक्षण भी तय हो गया, जिसके बाद क्षेत्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और संभावित दावेदार खुलकर सक्रिय होने लगे हैं। सबसे अधिक निगाहें केकड़ी नगर पालिका पर है, जहां अध्यक्ष पद सामान्य अनारक्षित घोषित किया गया। इससे हर वर्ग के दावेदारों के लिए चुनाव मैदान खुल गया है और भाजपा तथा कांग्रेस दोनों दलों में टिकट की दौड़ तेज होने के आसार है। नवगठित सांवड़ नगर पालिका के अध्यक्ष पद का सामान्य महिला, सरवाड़ नगर पालिका का अध्यक्ष पद ओबीसी, जबकि टाटोटी नगर पालिका का अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित किया गया। विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी नगर पालिका केकड़ी में अध्यक्ष पद सामान्य होने से राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। दोनों प्रमुख दलों के कई चेहरे दावेदारी की तैयारी में जुट गए हैं। स्थानीय स्तर पर बैठकों और राजनीतिक गतिविधियों का दौर भी शुरू हो गया है। केकड़ी नगर पालिका के 40 वार्डों में इस बार कुल 34,613 मतदाता अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे, जिनमें 17,339 पुरुष मतदाता व 17,273 महिला मतदाता शामिल है। इनमें वार्ड संख्या 3 सबसे बड़ा वार्ड है, जहां 1530 मतदाता है, जबकि वार्ड संख्या 36 सबसे छोटा वार्ड है, जहां मात्र 450 मतदाता मतदान करेंगे। भाजपा की ओर से पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल, पूर्व पार्षद प्रतिनिधि सुरेश डसानिया, विजय सिंह तोमर, राजेंद्र चौधरी, धनराज चौधरी, रितेश जैन सहित अन्य को संभावित दावेदार माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस में हेमंत जैन, रमाकांत दादिच, धर्मेंद्र धातरवाल सहित कई नेता अध्यक्ष पद की दौड़ में सक्रिय बताए जा रहे हैं। आरक्षण की तस्वीर साफ होने के बाद अब दोनों दलों में टिकट के लिए राजनीतिक जोड़तोड़ और संगठन स्तर पर गतिविधियां तेज हो गई है। आने वाले दिनों में चुनावी माहौल और अधिक गरमाने के संकेत है। केकड़ी विधायक की शत्रुघ्न गौतम गुरुवार को बाइक पर सवार होकर शहर में चल रहे विकास कार्यों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने अजमेर रोड, जयपुर रोड, भेरू गेट सहित शहर के विभिन्न वार्डों का दौरा कर सड़क और नाली निर्माण कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान विधायक गौतम ने संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों को मौके पर बुलाकर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करने और सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने बताया कि वर्तमान में शहर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सड़क और नाली निर्माण के कार्य तेजी से चल रहे हैं। इसके साथ ही गुरुवार को करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से कई नए विकास कार्यों की टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि स्वीकृत कार्यों में 10 करोड़ रुपए की लागत से चारभुजानाथ मंदिर के पास स्थित बड़े तालाब का सौंदर्यीकरण, पोकीनाडी बालाजी मंदिर से बाबा की कुटिया तक लगभग 8 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से 4 लेन सड़क निर्माण, करीब 3 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से ब्यावर रोड पर केकड़ाधीश बालाजी मंदिर तक सड़क 4 लेन सड़क निर्माण व शहर के विभिन्न वार्डों में सड़क और नाली निर्माण के कार्य शामिल है। उन्होंने बताया कि जल्द ही वर्क ऑर्डर जारी कर निर्माण कार्य शुरू होगा। इस मौके पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी व ठेकेदार निर्माण कार्य का जायजा लेने के दौरान मौजूद रहे। निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया, क्या दिशा निर्देश दिए गए, क्या ये पीडब्ल्यूडी के सभी अधिकारी जो साथ रखे और जहाँ भी काम चल रहे हैं केकड़ी कस्बे में, वो काम का निरीक्षण किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश की गुणवत्ता की सड़कें बन रही हैं। और आज चारभुजा तालाब के भी टेंडर हो गए, कल उसका वर्कादेश जारी कर दिया जाएगा। 10 करोड़ रुपए की लागत से मन्नत ढाबे से जयपुर रोड तक का 9 करोड़ रुपए का तकरीबन 4 लेन का, ब्यावर रोड का, अन्य शहर के विकास कार्यों में केकड़ी में विकास की दृष्टि से कोई भी सड़क बाकी नहीं रहेगी। समुचित विकास भाजपा की सरकार की जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से भाजपा का मतलब ही विकास है, भाजपा का मतलब ही विश्वास है, भाजपा का मतलब ही भरोसा है। ये डबल इंजन की सरकार है और भजन लाल जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं वो ऐतिहासिक है।
ड्रग्स फ्री राजस्थान अभियान के तहत केकड़ी सदर थाना पुलिस ने गुरुवार को मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 43 किलो 500 ग्राम डोडा पोस्त के छिलके बरामद किए हैं। पुलिस ने मादक पदार्थ के परिवहन में इस्तेमाल स्विफ्ट डिजायर कार जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार जब्त डोडा पोस्त और वाहन की कुल अनुमानित कीमत करीब 8 लाख रुपये है। अजमेर एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केकड़ी राजेश कुमार मील व वार्ताधिकारी हर्षित शर्मा की सुपरविजन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। थानाधिकारी मुकेश गोरा के नेतृत्व में टीम ने 13 अगस्त को बोगला गांव में नाकाबंदी की थी। पुलिस के अनुसार पुराने कोटा रोड देवली की तरफ से स्विफ्ट डिजायर कार बोगला की ओर आ रही थी। पुलिस ने कार को रोकने का प्रयास किया तो चालक नाकाबंदी तोड़कर तेज गति से कार भगाने लगा। पुलिस टीम ने पीछा कर कृष्ण गोपाल कालेड़ा पावर हाउस के पास कार को रुकवाया। कार की तलाशी लेने पर 2 प्लास्टिक के कट्टों में 43 किलो 500 ग्राम डोडा पोस्ट के छिलके मिले। पुलिस ने मौके से महेंद्र चोयल, हंसराज जाट और विकास बेरवा को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही डोडा पोस्ट परिवहन में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार को भी जब्त कर लिया है। तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया है। पुलिस तथा जांच सराना थानाधिकारी उपनिरीक्षक नाहर सिंह को सौंपी गई है। पुलिस आरोपियों से मादक पदार्थ की तस्करी से जुड़े नेटवर्क और सप्लाई के बारे में पूछताछ कर रही है। कार्रवाई करने वाली टीम में थानाधिकारी मुकेश गोरा, एएसआई विश्राम रमेश, राकेश, हेड कांस्टेबल विजय सिंह, बंसीलाल, राजकिरण तथा कांस्टेबल जीतराम, रामजी लाल, महेंद्र, हितेश और मनीष कुमार शामिल रहे। ब्यावर रोड पर बीलिया गांव के पास गुरुवार सुबह एक रोडवेज बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे फार्म पौंड की मिट्टी पर की पाल पर चढ़ गई। हादसे में बस में सवार करीब 1 दर्जन यात्री घायल हो गए। घायलों को 3 एम्बुलेंस की मदद से केकड़ी जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह करीब 8:30 बजे भीलवाड़ा से केकड़ी की ओर आ रही रोडवेज बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। बस में स्कूली छात्रा, मजदूर सहित अन्य यात्री सवार थे। बीलिया गाँव के समीप पहुँचने पर बस अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे डाली गई मिट्टी की पाल पर चढ़ गई। हादसा होते ही बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद राहगीरों और ग्रामीणों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची 3 एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को केकड़ी जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में फूलिया कला अंजल की निवासी अंजलि खटीक, कनेक्शन निवासी सुमन खटीक और फूलिया निवासी कालू को अधिक चोटें आई। ग्रामीणों के अनुसार बीलिया के पास एक खेत मालिक ने फार्म पौंड खुदवाने के बाद उसकी मिट्टी सड़क के किनारे डाल दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क किनारे मिट्टी की पाल के कारण आए दिन हादसे होते हैं। उन्होंने प्रशासन से सड़क किनारे डाली गई मिट्टी को तत्काल हटाने और संबंधित खेत मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सांवर क्षेत्र के केकड़ी मार्ग पर जरनेश्वर महादेव तिराहे के पास खारी नदी के समीप गुरुवार को एक सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा तेज गति से आ रही स्विफ्ट कार द्वारा स्कूटी को टक्कर मारने से हुआ। जानकारी के अनुसार स्कूटी पर सवार दोनों युवक केकड़ी की ओर आ रहे थे। इसी दौरान जरनेश्वर महादेव तिराहे के पास तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में घटियाली निवासी 32 वर्षीय प्रधान गुजर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मोड़ी निवासी सिकंदर मीणा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही सांवर थाना प्रभारी बनवारी लाल मीणा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायल सिकंदर मीणा को तत्काल सांवर के राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं मृतक प्रधान गुजर के शव को केकड़ी जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने घटना के संबंध में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम और अन्य कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद मृतक का शव परिजनों को सौंपा गया। हादसे के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। दादूपाल का भेराना धाम बिचून में महिला कांग्रेस जयपुर जिला देहात पश्चिम कमेटी का जिला स्तरीय सम्मेलन जिलाध्यक्ष पुष्पा मेघवाल की अध्यक्षता व महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह के आतिथ्य में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विधायक विद्याधर सिंह चौधरी, पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर, महिला कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर सीमा चौधरी, ओबीसी प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष नानूराम कुमावत, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष निरंजन नेठारवाल, राजेंद्र प्रसाद गोरा, जग्गाराम वर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में
मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं, किसानों और मजदूरों के हित में कार्य करती है और राजनीति में महिलाओं की 50% भागीदारी तय कर उन्हें सशक्त बनाया है। इस मौके पर महिला कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर सीमा चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार गाय व धर्म के नाम पर वोट बटोरने और गौशाला अनुदान रोकने का उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महिलाओं से राजनीति में आगे आकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। इस मौके पर समाज सेवी जग्गाराम वर्मा का सम्मान किया गया। सम्मेलन में रिंकू चौधरी, मंजुलता, मनीषा, किरण यादव, जग्गाराम वर्मा, हनु राज सिंह, मुकेश परेवा, भागचंद गुजर सहित सैकड़ों महिलाएं मौजूद रही। कार्यक्रम में संगठन को मजबूत करने और आगामी पंचायत चुनावों को लेकर विस्तार से विचार विमर्श किया गया।